Hello, students. Hope you all are fit and fine. Dear students, as we all are aware of this pandemic, due to this corona pandemic, schools are closed, even many other places are closed that we like to visit just to keep everyone safe and healthy. आप सबको पता ही होगा कोरोना पैंडमिक के बारे में, जिसकी वजह से मोस्टली प्लेसेस आर क्लोज्ड, स्कूल्स बंद हैं और प्लेसेस भी बंद हैं, पर ये सब हमारे अच्छे के लिए है, जिससे सभी सेफ और हेल्दी रहें. आई नो everyone is struggling through this time. Someone is struggling with the studies. In fact, mostly students are struggling with the studies and many other things. But I must say, thanks to the technology, as online study has started, now it is easy to make connection with you all, and this will help us to maintain the flow of study. I know प्रॉब्लम हो रही होगी, बट टेक्नोलॉजी की वजह से हमें उतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही है. हमें पता ही होगा, ये बहुत इजी है आपसे कनेक्शन बनाना और अपने स्टडी को मेंटेन रखना. ओके, होप ऑल ऑफ यू आर स्टडिंग एट होम. सब अच्छे से घर पे पढ़ाई कर रहे हो. सो द क्वेश्चन इज़, डू यू नो अबाउट दिस पैंडमिक? क्या आप इस पैंडमिक के बारे में जानते हैं? क्या आप कोरोना के बारे में जानते हैं? आई विल टेल यू what is corona, how does it spread, and what are its symptoms. Okay, so what is coronavirus? Coronavirus disease 2019, also called COVID-19. Okay, it is caused by a virus that can be passed from person to person. It first appeared in people in December 2019 and has quickly spread around the world. कोरोना वायरस डिज़ीज़ पर्सन टू पर्सन पास करती है, मतलब ये पर्सन टू पर्सन फैलती है. ये पहली बार दिसंबर 2019 में अपीयर हुई थी, मीन्स देखी गई थी कि किसी को कोरोना है, और जल्दी से जल्दी मीन्स बहुत जल्दी ये पूरे देश में फैल गई. COVID-19 affects your respiratory system. Here we can see the respiratory system. तो कोरोना हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है. इट कॉजेस प्रॉब्लम्स विद अवर लंग्स. ये हमारे लंग्स के साथ प्रॉब्लम मतलब क्रिएट करता है. ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी आपको एंड मैनी अदर थिंग्स. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ डज COVID-19 स्प्रेड? COVID-19 फैलता कैसे है? ओके, सो द वायरस इज स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट्स. So when an infected person coughs or sneezes, they project droplets of the virus out into the air. मतलब कि अगर कोई कोरोना से इन्फेक्टेड है, वो छींकता है या खांसता है, तो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हवा में फैल जाते हैं और उसी से वायरस भी फैलता है. Those droplets then land on or breathe in by अदर पीपल. वो ड्रॉपलेट्स ज़मीन पर गिरते हैं या और सरफेसेस पे गिरते हैं, या फिर उसको कोई दूसरा इंसान, मीन्स जब वो ब्रीथ करेगा तो वो पॉसिबल है कि उस इंसान के अंदर भी वो इन्फेक्शन फैल जाए. दैट्स द मोस्ट कॉमन वे द वायरस कैन स्प्रेड. ये सबसे ही ज़्यादा कॉमन तरीका है जिससे वायरस स्प्रेड हो सकता है. अनदर वे इट कैन spread is when those infected droplets land on surfaces like door handles and elevator buttons. Means दूसरा तरीका क्या है, सपोज़ किसी ने स्नीज़ किया, छींक किया या कफ किया, तो ड्रॉपलेट्स जैसे डोर के नियर किया तो डोर के हैंडल पर, सरफेस मतलब जिसको ओपन करते हैं, स्विच है, या लैंड पे ज़मीन पर हो गया, या किसी ने हियर वी कैन सी मोबाइल स्क्रीन टच कर ली उस हाथ से, या गेम खेला, या बॉल टच की, या पीसी टच किया, या डोर के हैंडल को टच किया, या आपके स्किन पर भी आ सकता है. ये इस तरीके से फैलता है.
If a healthy person touches the surface that has droplets on it and then touches their eyes, nose or mouth, it's possible for them to get sick. और अगर कोई हेल्दी पर्सन उस सरफेस को टच करता है, जैसे सपोज़ किसी ने हैंडल के पास स्नीज़ किया, छींका, तो वो ड्रॉपलेट्स कहाँ पर आ गए, इस पर आ गया। और किसी हेल्दी पर्सन ने जब इस हैंडल को टच किया या किसी ने उसी फ़ोन को टच कर लिया जिसको इन्फेक्टेड पर्सन ने किया था या ड्रॉपलेट्स वहाँ पर गिरे थे, तो क्या होगा, वो हेल्दी पर्सन में भी फैल जाएगा। इसीलिए हमें मना किया जाता है कि हम अपनी आँखों को, नोज़ को या माउथ को टच नहीं करें, जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हो सकता है, पॉसिबल है कि वो वायरस जो है स्किन पर आ चुका हो। ओके, सो दैट्स वाई एवरीवन कीप सेइंग डोंट टच योर फेस। अपने फेस को मत टच करिए। ओके, these are gateways for the virus, so the less you touch them, the less chance there is for the virus to enter your body. जितना हम अपने फेस को कम टच करेंगे उतने ही कम चांसेस होंगे वायरस को हमारी बॉडी में आने के लिए, मीन्स एंटर करना उतना ही कम पॉसिबल होगा, उनके लिए डिफ़िकल्ट होगा। ओके, इफ़ द वायरस गेट्स ऑन योर स्किन लाइक ऑन योर हैंड, you want to wash it off by using soap and water or hand sanitizer before it reaches your eyes, nose or mouth. इसीलिए हमने सुना है ना कि फ्रिक्वेंटली अपने हैंड को वॉश करते रहें, सैनिटाइज़र से उसको सैनिटाइज़ करते रहें। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल है कि अगर आपके हाथ पर सपोज़ ड्रॉपलेट्स हैं या जो भी जिसकी वजह से आप इन्फेक्टेड हो सकते हो, उसको हम क्या करेंगे, अच्छे से अगर हम अपने हैंड्स को वॉश कर लेंगे या सैनिटाइज़ कर लेंगे तो ये फैलने से मीन्स प्रोटेक्शन है हमारी कि बचेगा ये। और हम अगर आइज़, नोज़ या माउथ को नहीं टच करेंगे तो एक ये तरीका भी है ये जिससे रोका जा सकता है, मीन्स ये इसके फैलने के चांसेस कम होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट आर कोविड-19 सिम्टम्स। मतलब हमें कैसे पता चल सकता है कि हमें कोरोना है या नहीं है, मतलब इसके सिम्टम्स क्या होंगे। सम साइंस ऑफ बीइंग सिक विथ कोविड-19 आर फीवर, कफ, बॉडी एक्स एंड ट्रबल ब्रीदिंग। हियर वी कैन सी द की सिम्टम्स। स्टूडेंट्स, जिन लोगों का कोरोना होता है, सबसे पहली चीज़ उनका टेम्परेचर कम नहीं होता। मीन्स अगर दिन में वो पैरासीटामोल 3 टाइम्स ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, स्टिल उनका टेम्परेचर कम नहीं होगा। सबसे बड़ी पहचान या बड़ा सिम्टम यही है। फिर फीवर, टायर्डनेस, बॉडी एक्स रहेगा, बॉडी में दर्द रहेगा, कॉन्टीन्यूअस कफ, खांसी आती रहेगी लगातार, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल। स्मेल मतलब किसी चीज़ की स्मेल, मतलब हम उसको मतलब रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाएंगे ये किस चीज़ की स्मेल है, वो बहुत कम। जैसे आइसक्रीम खाई, यम्मी, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, वनीला है, क्या है, तो ये सारी चीज़ें पहचानने में हम मतलब कम, हम सेंस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इनफैक्ट कर नहीं पाते हैं सही से कि द टेस्ट इज़ सोर और बिटर लाइक दिस। एंड ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़, हमें क्या होगा, सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी। So students, no need to worry, okay, just take precautions properly। अगर हम precautions लेते रहेंगे तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज़, हमें हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। इम्यून सिस्टम क्या होता है, जो बाकी सारी डिजीज़ से लड़ता है। हमारी बॉडी में जो सिस्टम होता है वो बाकी डिजीज़ से लड़ता है, उसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं। वो फाइट करता है सारे डिजीज़ से। इस बार ये वायरस न्यू है, इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है हमारी बॉडी के लिए इससे फाइट करना। तो आप इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए और टाइम टू टाइम अपने हैंड्स को अच्छे तरीके से वॉश करते रहिए या सैनिटाइज करते रहिए। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू व्हाट प्रिकॉशंस यू कैन टेक टू डिफीट कोरोना वायरस। आप किस तरीके से इसको हरा सकते हो, आप कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो कोरोना वायरस से। होप यू हैव अंडरस्टूड वेल व्हाट इज़ कोरोना वायरस
its symptoms, how it can spread. Hmm? Till then, study at home, take care,